हमारा, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन जो कि फ्रेंड्स एक प्रकार का अधातु है, ये कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ब्रोमीन की। ब्रोमीन मैंने आपको बताया कि एक प्रकार का ये अधातु है जिसे कि हम नॉन मेटल भी बोलते हैं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पता क्या पूछेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक होता है 35, ये आपने याद रखना है। और अगर ब्रोमीन का सिंबल पूछ ले तो फ्रेंड्स वो होता है Br। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने आपको बताया कि जो अधातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है वो तो ब्रोमीन होती है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु है, धातु को हम बोलते हैं मेटल, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होता है। आपका आंसर होगा पारा, जिसे कि फ्रेंड्स हम मर्क्यूरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का धातु है जो कि तरल अवस्था में होता है या बोल सकते हो द्रव्य अवस्था में होता है रूम टेम्परेचर पर। पारा जिसको कि हम मरकरी भी बोलते हैं, इसका सिंबल Hg होता है। ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। फ्रेंड्स विटामिन की बात कर लेते हैं। आपसे पूछेंगे कि विटामिन की खोज या विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका आंसर होगा सी फंक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है फ्रेंड्स जल में। एक होता है पानी में घुलनशील जिसे कि जल में घुलनशील भी बोलते हैं, दूसरा होता है फ्रेंड्स वसा में घुलनशील जिसे कि हम फैट सॉल्युबल भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, आपका आंसर BC होगा, यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी। अगर आपसे पूछें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं यानी फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, आपको वर्ड याद रखना है कीड़ा। मतलब ये 4 विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और मैंने आपको बताया कोबाल्ट धातु जो है विटामिन B12 में पाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपसे और भी पूछ लेते हैं कि पूछेंगे कि गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आपका आंसर होगा विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है कोबाल्ट की। कोबाल्ट के बारे में भी जान लेते हैं। कोबाल्ट एक प्रकार का धातु है, ठीक है, और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 27 होता है, ठीक है, और इसका सिंबल होता है CO। ये भी आपने याद रखना है। जितनी भी आपको मेडिसिन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग जिसे कि फ्रेंड्स हम ऑस्ट्रिच भी बोलते हैं, इसका जो अंडा होता है फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये आपने याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आपका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका जिसे कि हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपरी ट्रिक दिया था कि जो जल में घुलनशील विटामिन होता है वो BC होता है, ठीक है, और वसा में घुलनशील होता है कीड़ा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए विटामिन B और विटामिन C जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं या बोल सकते हो जल में घुलनशील होते हैं। और फ्रेंड्स वसा में घुलनशील कौन से होते हैं? कीड़ा वर्ड याद रखना है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। जितने भी क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपको 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। जब आपके फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। मतलब सभी क्वेश्चन का मैं आपको रिवीजन भी करवाने वाला हूँ फटाफट, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। और लास्ट में है 5 क्वेश्चन का टेस्ट भी, तो टेस्ट वाला पार्ट आप जरूर अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीव द्रव्य जिसे कि हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं का नामकरण किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी पुरकिंजे ने। पुरकिंजे जो वैज्ञानिक थे इन्होंने जीव द्रव्य जिसे कि हम प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं का नामांकन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। जीव द्रव्य का नामांकन पुरकिंजे ने 1839 में किया था। कोशिका के कोशिका झिल्ली के अंदर संपूर्ण पदार्थों को जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? सही आंसर है ऑप्शन ए अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य जो है ये कोशिका झिल्ली
की एक प्रकार की झिल्ली है, ये आपने याद रखना है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारग में सजीव झिल्ली है जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेर कर रखती है। कुछ करी थी। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लें कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था, तो आपका आंसर होगा स्लाइडेन और श्वान वैज्ञानिक ने। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है फ्रेंड, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताएं। सही आंसर है ऑप्शन ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कोशिका की सबसे बाहरी दीवार को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है एग्जाम के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए किडनी, जिसे कि हम वृक्क भी बोलते हैं। ये मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण करता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो किडनी के अंदर जो पथरी बनती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? आपका आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सेलेट। ये भी आपने याद रखना है। आपसे पूछेंगे किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा नेफ्रॉन कहते हैं। आपसे पूछेंगे किडनी, वृक्क या गुर्दे, तीनों एक ही चीज होती है, का अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका आंसर होगा नेफ्रोलॉजी। मैं जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आप किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है एटीपी की। सबसे पहले मैं आपको एटीपी का ना फुल फॉर्म बता देता हूँ। ये होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है। और मैंने आपको बताया कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एटीपी को कहते हैं, ठीक है। और आपसे फ्रेंड्स अगर ये पूछ लें कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोलते हैं, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं या गृह किसे बोलते हैं, तो आपका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन ही है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। और आपसे पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? आपका आंसर होगा अल्टमैन ने करी थी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। अगला क्वेश्चन है हमारा, कवक वह शैवाल का सहजीवी क्या कहलाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए लाइकेन कहलाता है। कवक वह शैवाल का जो सहजीवी होता है उसे हम बोलते हैं लाइकन, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो कवक शब्द है इसको इंग्लिश में हम फंगस बोलते हैं, ठीक है, फंगस बोलते हैं। और फ्रेंड्स ये जो शैवाल है इसको हम एल्गिया बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एल्गिया बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और फ्रेंड्स मैंने आप क्वेश्चन करवाया कि कवक व शैवाल का जो सहजीवी होता है उसे हम लाइकन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? आपका आंसर होगा लाइकेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। आपसे पूछेंगे कवक अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा कवक विज्ञान कहते हैं, एग्जाम इंग्लिश में बोलते हैं माइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा फाइकोलॉजी। जितनी आपको मेडिसिन इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एग्जाम में रिपीट होते हैं ये, ठीक है। कवक के अध्ययन को हम कवक विज्ञान कहते हैं यानी माइकोलॉजी कहते हैं, और शैवाल के अध्ययन को हम फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रैबीज के टीके की खोज किसने करी थी? सही आंसर इसका ऑप्शन बी लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर जो वैज्ञानिक थे इन्होंने रैबीज की टीके की खोज करी थी। और फ्रेंड्स आपसे अगर एग्जाम में पूछें कि रैबीज किसके काटने से होता है, आपका आंसर होगा कुत्ते या बंदर के काटने से रैबीज की बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन ए सेल्यूलोज की। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स ये सेल्यूलोज की बनी होती है। और फ्रेंड्स ये जो सेल्यूलोज शब्द है इसका सूत्र भी एग्जाम में पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, वो होता है C6H10O5N, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया था? सही आंसर इसका ऑप्शन ए लिंडमैन वैज्ञानिक ने। लिंडमैन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम को दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। दशांश जिसे कि हम 10% बोलते हैं का नियम लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर अगले स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है, अगले स्तर पर ऊर्जा का 10% ही पहुंचता है, शेष ऊष्मा के रूप में उपयोग हो जाता है।
हीकल ने 1968 ईस्वी के अनुसार जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी अर्थात वास स्थानों का अध्ययन कहते हैं। पारिस्थिति तंत्र शब्द जो है ये जी टांसले ने दिया था, ये भी आपने याद रखना। एग्जाम में पूछेंगे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है यानी कि इकोसिस्टम शब्दों से किसने दिया था, आपका आंसर होगा टांसले वैज्ञानिक ने। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 10% नियम था मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया इस पैराग्राफ में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर आपके लिए मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊँ कंप्लीट लेकर आऊँ, और फ्रेंड्स मैं आपको बिल्कुल कम टाइम में पढ़ाता हूँ, मतलब कि कोई भी आपका मैं फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता, बिल्कुल कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता हूँ अपनी हर वीडियो में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऐसा कौन सा जीव है जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, लामा और ऊंट। लामा और ऊंट दो ऐसे जीव है फ्रेंड्स जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है आरबीसी की। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, या आप बोल सकते हो रेड ब्लड कॉप्स्यूल। ठीक है, ये आरबीसी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आरबीसी का फुल फॉर्म हिंदी में भी लिखा है जिसका होता है मतलब लाल रक्त कोशिका। ठीक है, या लाल रक्त कणिकाएं। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ना आरबीसी का जीवन काल पूछते हैं, वो होता है 120 दिन का। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपने मुझे डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बताना है। ठीक है, वो कितना होता है कमेंट करके बताना है आपने। और फ्रेंड्स मैं आपको आरबीसी का वैज्ञानिक नाम भी बता देता हूँ, वो होता है एरिथ्रोसाइट। ये नाम भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, यानी कि मैरेस्मस और क्वाशियोरकर जो बीमारी होती है फ्रेंड्स, ये दोनों बीमारी प्रोटीन की कमी से होता है। दोनों नाम आपने याद रखना है, मैरेस्मस और क्वाशियोरकर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो सभी प्रोटीन होते हैं ये किसका बहुलक होते हैं? आपका आंसर होगा अमीनो एसिड का। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और आपसे अगर एग्जाम में ये पूछ लें कि प्रोटीन की खोज किसने की थी, आपका आंसर होगा मुल्डर और बर्जीलियस ने। इन दो वैज्ञानिकों ने प्रोटीन की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, जहर देकर मारने की जांच के लिए शरीर का कौन सा अंग सबसे महत्वपूर्ण होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लीवर, जिसे कि हम यकृत और जिगर भी बोलते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है अगर किसी भी इंसान को जहर देकर मारा हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है लीवर के बारे में। ठीक है, अब लीवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लीवर जो होता है, जिसे कि हम यकृत और जिगर भी बोलते हैं, ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आपसे अगर पूछें कि मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं, लीवर को ही कहते हैं। आपसे पूछेंगे पीलिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका आंसर लीवर ही होगा, यानी कि यकृत होगा। आपसे पूछेंगे कि लीवर के यानी यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। हर साल एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन ये। फ्रेंड्स के बाद जो रिवीजन वाला पार्ट है वो आप जरूर देखना। फ्रेंड्स आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि हमारा ना करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। इस यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है। ठीक है, और डिटेल वाला फ्री पीडीएफ हर दिन दिया जाता है। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है जीके का जिसका नाम है A to Z जीके, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, टॉयलिन और एमाइलेज। टॉयलिन और एमाइलेज ऐसे दो एंजाइम होते हैं फ्रेंड्स जो मनुष्य के लार में यानी कि स्लाइवा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी स्टार्च। पेड़ पौधों में भोजन का जो संचय होता है फ्रेंड्स वो स्टार्च के रूप में होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मनुष्य में भोजन का जो संचय होता है फ्रेंड्स ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया का रोग का कारक क्या होता है? आंसर इसका ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा फ्रेंड्स जो मलेरिया है ये रोग होता है। और फ्रेंड्स ये आपसे एग्जाम में पूछ लें कि जो मलेरिया रोग होता है ये किस प्रकार के मच्छर के काटने से होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा एडीज नामक जो मादा मच्छर होती है फ्रेंड्स उसके द्वारा ये मलेरिया रोग होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछेंगे कि मलेरिया रोग की खोज किसने की थी? आपका आंसर होगा रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक ने। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लें कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपका आंसर होगा पलिहा, जिसे कि हम स्प्लीन भी बोलते हैं। कभी कभी आपको ऑप्शन में लीवर भी दे देंगे। ठीक है, दोनों आंसर आपने याद रखना है, ये पलिहा और लीवर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, क्यूनेन की दवा किस रोग में मददगार होती है? आपका आंसर होगा मलेरिया रोग में। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने इंसुलिन की खोज की थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। बेस्ट बैटिंग, दो वैज्ञानिक हैं ये, जिनका एक का नाम है बेस्ट, दूसरे का नाम है बैटिंग। इन दो वैज्ञानिकों ने फ्रेंड्स इंसुलिन की खोज करी थी। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछेंगे कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर होगा मधुमेह रोग जो होता है ये इंसुलिन की कमी से होता है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछेंगे मानव शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है? आपका आंसर होगा अग्नाशय में होता है। अग्नाशय को हम पैनक्रियास भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंसुलिन का निर्माण होता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लेकर आया हूँ ये सभी क्वेश्चन हर एग्जाम में 50 से ज़्यादा बार रिपीट हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। फ्रेंड्स आपको मैं इतनी शॉर्ट ही देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स हमारी वीडियो से। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग कहाँ होता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रक्तचाप मापने में। रक्तचाप मापने में बोल सकते हो, या बोल सकते हो ब्लड प्रेशर मापने में स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ इंपॉर्टेंट, आपसे पूछेंगे कि जो मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? आपका आंसर होगा 120/80 mm ऑफ Hg, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये मानव शरीर का रक्तचाप होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये एमआरआई का फुल फॉर्म होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में कभी सीटी स्कैन में जो सीटी वर्ड होता है इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, ये होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूख, प्यास, प्यार और नफरत का केंद्रक क्या होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क का, यही भूख के लिए, प्यास के लिए, प्यार के लिए और नफरत के लिए मतलब जिम्मेदार होता है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन B1। पॉलिश किया हुआ जो फ्रेंड चावल होता है इसमें विटामिन B1 की कमी होती है। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? आपका आंसर होगा बेरी रोग होता है। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जल्दी ना हमारी बुक लॉन्च होने वाली है। फ्रेंड्स हमारी बुक का नाम होगा रवि जी के। हर एग्जाम के लिए फ्रेंड्स ये बुक काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। हमने फ्रेंड्स इस बुक में इतनी मेहनत करी है कि आपको आपके एग्जाम में 80 to 90% जो क्वेश्चंस होंगे डायरेक्टली आपको हमारी बुक से देखने को मिल जाएंगे। फिर जल्दी मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा फ्रेंड्स। हमने बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस अपनी बुक में रखे हैं, ठीक है। जल्दी फ्रेंड्स मैं इस बुक को लॉन्च करवा दूंगा। इसका जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके फ्रेंड्स आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता से फ्रेंड्स ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना नाइट्रेट की बात हुई है, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता से होता है। नाइट्रेट का फ्रेंड्स सूत्र एग्जाम में पूछ लेते हैं फ्रेंड्स, वो होता है NO3 नेगेटिव, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, टेंडन। टेंडन जो होता है फ्रेंड्स ये हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लें कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, आपका आंसर होगा लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है? टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, स्टेप्स। स्टेप्स जो है फ्रेंड्स यानी स्टेप्स हड्डी जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। और फ्रेंड्स ये हमारे कानों में होती है। आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम स्टेप्स है ये कहाँ पाई जाती है? हमारे कानों में पाई जाती है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मानव शरीर की जो सबसे छोटी पेशी होती है यानी सबसे छोटी जो मसल्स होती है उसका नाम होता है स्टेपिडियस, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स और सबसे छोटा मसल यानी सबसे छोटा मांसपेशी जो होता है वो स्टेपिडियस होता है। फ्रेंड्स ये दोनों जो होते हैं हमारे कानों में पाई जाते हैं, सबसे छोटी हड्डी भी और सबसे छोटी मसल्स भी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कंठ के आगे एक लोचदार झुकाव होता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर इसका, इसे हम बोलते हैं ऑप्शन बी, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस कहा जाता है कंठ के आगे एक लोचदार झुकाव जो होता है। और फ्रेंड्स ये जो एपिग्लोटिस होता है ये भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है, ये इसका इंपॉर्टेंट काम होता है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी पारसेक। पारसेक जो होता है फ्रेंड्स ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछते हैं कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष भी दूरी की ही इकाई होती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। रेखीय संवेग का सिद्धांत और न्यूटन का जो तीसरा नियम है, इन दोनों सिद्धांत पे कार्य करता है रॉकेट। ठीक है फ्रेंड, और ये जो फ्रेंड ऊपर वाला ऑप्शन लिखा है मैंने आपके, रेखीय संवेग का सिद्धांत, ये ऑप्शन देके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रॉकेट रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। अग्र दिशा में रॉकेट का संवेग पश्च दिशा में निष्कासित गैसों के संवेग के बराबर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बस के रुकने पर आगे की ओर गिरना किस नियम का उदाहरण है? सही आंसर है जड़त्व का नियम, जिसे कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, या फ्रेंड्स आप बोल सकते हो जो न्यूटन का जो पहला नियम है। ठीक है, न्यूटन का जो पहला नियम है, या बोल सकते हो जड़त्व का नियम, जिसे कि लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस कारण से जब भी फ्रेंड्स बस रुकती है, जो इंसान बैठा होता है वो आगे की तरफ गिरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या होती है? आंसर है नेफ्रॉन जो होता है ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच पैमाना किसने दिया था? सही आंसर है सोरेनसन वैज्ञानिक ने पीएच पैमाना दिया था। फ्रेंड्स यहाँ पे जो वर्ड है पीएच, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देता हूँ पावर ऑफ हाइड्रोजन, या आप बोल सकते हो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो पीएच का फुल फॉर्म हो गया। फ्रेंड्स ये एक प्रकार का ना स्केल होता है। ठीक है, एक प्रकार का स्केल होता है जिसमें फ्रेंड्स एक नंबर होता है, इसमें नंबर होता है 1 से लेके 14 तक। में जो नंबर होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना, नंबर होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, और बीच में फ्रेंड्स होता है 7। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि जो 7 नंबर होता है ये होता है न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल। ठीक है, और जो 7 से कम होगा वो जो सोल्यूशन होगा हमारे पास, यानी जो घोल होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, मतलब 0 से लेकर 7 तक जो होगा वो एसिडिक होगा, और 7 से लेकर जो 14 तक होगा फ्रेंड्स वो बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, और एसिडिक को क्या बोलते हैं, अम्लीय बोलते हैं। मतलब 7 से कम वाला अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा वाला क्षारीय होगा पीएच स्केल में। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर मानव रक्त, यहाँ पे रक्त कर लो, मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आंसर है तरल संयोजी। ठीक है, तरल संयोजी है एक प्रकार का मानव रक्त, और मानव रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? हेपेटोलॉजी कहा जाता है मानव रक्त के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूध से मक्खन का निकलना और वॉशिंग मशीन जो होता है ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर है अपकेंद्रीय बल पर आधारित होता है। दूध से मक्खन निकलना और वॉशिंग मशीन जो चलता है इसका सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को निकाला जाता है तो शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है? आंसर है सीरम कहलाता है। जब भी फ्रेंड्स प्लाज्मा होता है, ठीक है, प्लाज्मा में से जब आप फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे तो फ्रेंड्स जो बचता है उसे हम सीरम बोलते हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडेला किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? आंसर है कैंडेला जो होता है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति तीव्रता को हम लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? सही आंसर है अस्थि मज्जा में। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आंसर है स्प्लीन, जिसे कि हम पलीहा भी बोलते हैं और तिल्ली भी बोलते हैं। ये मानव शरीर में आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है। ठीक है, और मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को फ्रेंड्स हम बोन मैरो भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? आंसर है लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त समूह जिसे कि हम ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, ब्लड ग्रुप भी बोलते हैं, की खोज किसने करी थी? आंसर है कॉल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने रक्त समूह की खोज करी थी। अपन जो रक्त होता है हमारा ये 4 प्रकार का होता है। एक होता है ए, एक होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है ए बी, चौथा होता है ओ। ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये जो ए बी होता है ना,
इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, यानी कि सर्वग्राही रक्त समूह। और ये जो ओ होता है इसे यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में हर साल रिपीट होता है ये। पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भूस्थिर उपग्रह होता है इसको हम जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई पूछी गई है, एग्जैक्ट जो ऊंचाई होती है वो होती है 35,786 किलोमीटर। लेकिन फ्रेंड्स आपको एग्जाम में राउंड ऑफ करके दे देते हैं तो 36,000 किलोमीटर लिख के दे देते हैं। ठीक है, मैं दोनों वैल्यू आपने याद रखनी है। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 35,786 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सबसे अधिक कब होता है? तो सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व यानी कि डेंसिटी जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, ये आपने याद रखना है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है? सही आंसर है ध्वनि की तीव्रता डेसिबल यूनिट में मापी जाती है। डेसिबल को हम डीबी भी लिखते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की स्पीड किससे मापी जाती है? आंसर है मैक। मैक जो होता है इससे ध्वनि की स्पीड को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसका मिश्र धातु होता है? आंसर है पीतल जो मिश्र धातु होता है वो होता है तांबा और जस्ता का। ठीक है, तांबा को फ्रेंड्स हम कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, तांबा को हम कॉपर भी बोलते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो Cu होता है। और जस्ता जो होता है उसको हम जिंक भी बोलते हैं, जिंक भी बोलते हैं, और इसका सिंबल होता है Zn। और पीतल जो होता है ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ का वल्कनीकरण, फ्रेंड्स वल्कनीकरण को हम वल्कनाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, रबड़ के वल्कनीकरण में किसका उपयोग होता है? आंसर है सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का सिंबल S होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और फ्रेंड जो रबड़ का जो वल्कीकरण मेथड होता है इसके द्वारा हम रबड़ को मजबूत करते हैं। ठीक है, इसलिए हम रबड़ का वल्कीकरण करते हैं, सल्फर को उसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रक्त में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? आंसर है हाइपोक्सिया जो होता है ये रक्त में ऑक्सीजन की कमी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आंसर है हीमोग्लोबिन जो होता है ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? आंसर है जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जो होती है फ्रेंड इसके द्वारा जीवाश्मों की आयु निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? सही आंसर है अत्यधिक शराब पीने से शरीर का जो यकृत होता है फ्रेंड्स, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, ये प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? सही आंसर है तिल्ली, जिसे कि हम पलीहा भी बोलते हैं। ठीक है, स्प्लीन भी बोलते हैं। ये मानव शरीर में रक्त बैंक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आंसर है क्वांटोसोम जो होता है ये हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। शरीर में रक्त की सफ़ेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? फिर यहाँ पे बात हो रही है आरबीसी की। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। और फ्रेंड्स आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है फ्रेंड्स वो होता है ल्यूकोसाइट, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? प्रकोष्ठ को फ्रेंड्स हम कोष्ठक भी बोलते हैं और चैम्बर्स भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मछली के हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? आपका आंसर होगा 2 चैम्बर्स होते हैं। और फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मनुष्य के यानी कि जो ह्यूमन होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनके हृदय में कितने चैम्बर्स यानी कोष्ठक होते हैं? आपने मुझे अपना आंसर बताना है। ठीक है, आपको मैं 2 ऑप्शन दे देता हूँ। एक ऑप्शन देता हूँ आपको मैं 2, दूसरा ऑप्शन देता हूँ 4। सही आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? आंसर है वृक्क, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं। ये मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? आंसर है ये न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है अप्सरा।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, डायनमो का क्या कार्य है। डायनमो को फ्रेंड्स हम जनरेटर भी बोलते हैं, ठीक है, जनरेटर भी बोलते हैं। और इसका जो फ्रेंड्स वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो भी आपने याद रखना है। जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल यानी कि डायनमो का वर्किंग प्रिंसिपल होता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है, ठीक है। डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। और विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। फिर दोनों आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। आंसर है पिच ब्लेंडी जो होता है फ्रेंड्स, इससे हम रेडियम को प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जो रेडियम है ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है रेडियम की, रेडियम के बारे में हम जान लेते हैं। रेडियम का जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 88 होता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, और इसका सिंबल होता है फ्रेंड्स RA। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वल्ले क्यों नहीं होते हैं। आंसर है इसका, क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता नहीं होती है, इसलिए समुद्र किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वल्ले नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। आंसर है जेरेंटोलॉजी जो होता है ये वृद्धावस्था का अध्ययन कहलाता है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डोमोमाइट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डोमोमाइट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है CaMgCO3 ट्वाइस, ठीक है। ये होता है डोमोमाइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, फॉर्मूले में आपको क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे कैल्शियम आ रहा है और मैग्नीशियम आ रहा है। यही हमारा क्वेश्चन था कि डोमोमाइट किसका आयसक होता है, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का आयसक होता है, ठीक है। दोनों नाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आंसर है खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है। और फ्रेंड्स आपसे ना एग्जाम में ना विटामिन C जो है इसका जो फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है यानी रासायनिक नाम होता है पूछा जा सकता है, तो वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यहाँ पे लेता हूँ एस्कॉर्बिक एसिड, या बोल सकते हो एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। आंसर है ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर यंत्र द्वारा मापी जाती है। और ध्वनि की तीव्रता फ्रेंड्स किस यूनिट में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना, किस यंत्र से मापी जाती है, ऑडियोमीटर, और यूनिट क्या है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। आंसर है जीवाणु के द्वारा दूध जो होता है ये खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। सही आंसर है बैंगनी रंग जो होता है फ्रेंड्स, ये श्वेत प्रकाश का जो वर्ण क्रम होता है में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला रंग है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है। आंसर है फ्रेon जो होता है ये रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है। आंसर है मेलनेफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण गिरगिट की त्वचा रंग बदलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। सही आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज होता है फ्रेंड्स ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। आंसर है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स ये दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस अंग के कार्य ना करने से डायलिसिस किया जाता है। सही आंसर है वृक्क, जिसे कि हम किडनी भी बोलते हैं, इस अंग के कार्य ना करने से डायलिसिस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। सही आंसर है प्रमस्तिष्क जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है। सही आंसर है रेखीय संवेग के संरक्षण का। साइकिल चलाने पर लगने वाला जो झटका होता है फ्रेंड्स वो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है। आंसर है हरगोविंद खुराना जो हैं ये प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक का नाम है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? सही आंसर है वहां सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आंसर है क्लोरेला। क्लोरेला जो होता है फ्रेंड्स, ये कोशिकीय शैवाल है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? बहुलक को हम पॉलीमर भी बोलते हैं, तो सही आंसर है आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? सही आंसर है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है द्रव्य की चौथी अवस्था कहलाती है। मैं द्रव्य की जो 3 अवस्थाएं वही बता देता हूँ। एक होता है सॉलिड, जिसे कि हम ठोस भी बोलते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड्स लिक्विड, जिसे कि हम तरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है गैस, और चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर है 7.4 जो है ये मानव रक्त का पीएच मान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? सही आंसर है ध्रुवन से। प्रकाश तरंगों का जो फ्रेंड्स ध्रुवन गुण है, इससे उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्ताकार वलय जिसे कि हम सर्कुलर रिंग भी बोलते हैं का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? आंसर है वलय वृत्त के केंद्र पर। एक वृत्ताकार वलय में गुरुत्व केंद्र एक वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? आंसर है खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा एक प्रकार का कार्बन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर है केपलर ने ग्रह गति का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जिसे कि हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। आप देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोलते हैं। इस पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? सही आंसर है प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने करी थी। कभी कभी फ्रेंड्स आपको गोल्डस्टीन का नाम भी दे देते हैं, ठीक है, तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी? तो आपका आंसर होगा पानी जो है ये एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? आंसर है कैरेट जो होता है ये हीरे के भार का मात्रक होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनीकृत लोहा जिसे कि हम गैल्वेनीकृत को हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं, पर किसका लेप होता है? तो आंसर है गैल्वेनीकृत पर जिंक का लेप होता है। जिंक को हिंदी में हम जस्ता भी बोलते हैं, इसका लेप किया जाता है लोहे पर, ठीक है, जिसको कि हम गैल्वेनीकृत भी बोलते हैं। इसके द्वारा लोहे को जंग से बचाया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? सही आंसर है तप्त तार अमीटर, यानी कि हॉट वायर अमीटर से प्रत्यावर्ती धारा की माप की जाती है। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चन को रिवीजन जो मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन से बताए हैं, अगर सभी क्वेश्चन को आप काउंट करते हो तो फ्रेंड्स ये 200 से 250 क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फ्रेंड्स अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है रिवीजन। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आपने हमारा करंट अफेयर का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है इसका चैनल का, ठीक है। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी बुक भी लॉन्च होने वाली है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कौन सी आधार